नमस्कार दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल, स्कूल व्याख्याता। दोस्तों, जो आरपीएससी स्कूल व्याख्याता है जो 2024 जो अब आएगी, उसकी रणनीति पर अपन चर्चा करेंगे और उसमें जो छोटे छोटे जो पॉइंट है उस पर अपन बात करेंगे कि एग्ज़ाम कब होगा, क्या रणनीति होनी चाहिए और किस हिसाब से अपन को काम करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों पहला पॉइंट रहता है कि वैकेंसी कब आएगी। तो वैकेंसी 2000 ये फिक्स है कि 2024 के अंदर वैकेंसी आएगी। और जहाँ तक मेरे सुनने में आ रहा है कि ये वैकेंसी जो है 15,000 कुछ पद है फर्स्ट ग्रेड के, ये पद है 15,000 कुछ पद है, जिसमें अपन देखेंगे कि इतिहास के जो पद रहेंगे, तो इतिहास के जो पद रहेंगे वो रहेंगे दोस्तों 500 से ये 600 से और 800 पद के आसपास रहेंगे। तो कतई आपको ये नहीं करना है कि कितनी वैकेंसी आएगी, तो ये हमेशा इतिहास के इतने पद तो हमेशा ही रहते हैं, ठीक है। और मैं बात करूं दोस्तों, अभी कुछ फ़ोन आ रहा था मेरे दोस्तों का भी, तो उन्होंने कहा था कि रजत की ये वैकेंसी है वो कब आएगी, तो और वो एग्ज़ाम में 2 बार फेल हो चुका था। इसलिए आप हमेशा वैकेंसी का इंतज़ार न करें और आप इतिहास के जो विषय है उस पर आप अध्ययन करते रहिए, ताकि आप इतिहास को डेली पढ़ते रहिए, एक 3-3 4-4 घंटे आप पढ़ते रहिए, ठीक है, और आप इतिहास को स्टार्ट करते रहिए। सेकंड है पुस्तकों का भ्रम, कि कौन सी पुस्तक इतिहास के अंदर अपन पढ़े। दोस्तों, मैं खुद स्कूल व्याख्याता, अभी 2022 की जो वैकेंसी थी उसमें स्कूल व्याख्याता बनाऊँ 364वीं रैंक के साथ। तो जो मैंने पुस्तकों का जो मैं भ्रम है उसको मैं क्लियर करता हूँ। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पुस्तक कौन सी पढ़े और किस हिसाब से पढ़े और रणनीति कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, इतिहास के 5 कंपोनेंट हैं। सबसे पहले है एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, राजस्थान और वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री जिसमें अपन देखते हैं कि 2022 का जो पेपर हुआ था उस पेपर के अंदर जो 130 क्वेश्चन इतिहास के आए थे, ठीक है। अगर मैं बात करूं एंशिएंट, तो बुक की अगर मैं बात करूं सबसे पहले बुक जो है, जो आप ओनली सिर्फ की जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ भाई फर्स्ट ग्रेड ही करना है, तो दोस्तों सबसे बेस्ट किताब आती है सौरभ चौबे। और सेकंड किताब है आर्य कंपटीशन। मेरा यह मानना है कि जो ये किताब पढ़ रहे हो आर्य कंपटीशन, ये फैक्ट के हिसाब से बहुत अच्छा है, ठीक है, फैक्चुअल। तो ये 2 किताब है, आप इन 2 किताबों का सहारा लीजिए। एंशिएंट में सौरभ चौबे और आर्य कंपटीशन टाइम्स। और मिडाइवल के अंदर भी सेम यही रहना चाहिए आपके पास। और अधिक से अधिक मतलब आप जितना हो सके आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना। वही सेम मिडाइवल पे भी सौरभ चौबे, और मॉडर्न पे एक आती है परीक्षावाणी, और एक सेम आर्या कंपटीशन। दोस्तों, आर्य कंपटीशन की 616 पेज है। इसमें कितने पेज है? 616। इसके जो पेज है ना, ये 616, इसके अंदर आपको 3 कंपोनेंट दे रखे हैं एक के अंदर ही। तो आप इसका फैक्चुअल के हिसाब से बेस्ट किताब मैं इसको मानता हूँ, ठीक है। राजस्थान के हिसाब से सबसे बेस्ट बुक मैं मानूंगा, जिसको मैंने पढ़ा है खुद ने, हुक्मचंद जैन साहब। ये जितनी भी किताब बता रहा हूँ मैंने खुद ने पढ़ी है किताब, ठीक है। और ज़्यादा किताब मैंने पढ़ी नहीं है, और क्योंकि कंपटीशन अपना एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, और कंपटीशन एग्जाम के अंदर इन 2 बुकों में आपको कंप्लीट फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर और नेट के लिए भी आपको सफिशिएंट बुक है ये, ठीक है। और ज़्यादा किताब अपन को पढ़नी नहीं होती कंपटीशन में, आपको कम पढ़ना होता है और अधिक से अधिक नंबर लाना होता है, ठीक है। ये इसमें वो रहता है, रणनीति रहती है। और हुक्मचंद जैन। और मैं अगर बताऊं, अगर आपके पास ये किताब है ही जो आपको जो बिल्कुल बढ़िया बुक है। सेकंड है कि आप कोई सी भी कोचिंग के नोट्स
कोचिंग के नोट्स कोई से भी ले लिए नोट्स, क्योंकि राजस्थान आपका पढ़ा हुआ रहता है और जो जो टॉपिक दे रखे अपने सिलेबस में उसमें आपकी कोई भी कोचिंग है या फिर हुकमचंद जैन सर की किताब में है, इनके नोट्सों में से जाके जो जो टॉपिक दे रखे हैं राजस्थान के वो इसको पढ़िए। आपको ज़्यादा किताब लेनी नहीं है, और जो फिक्स एक किताब ये है, और या फिर आप कभी किसी भी कोचिंग में पढ़े हो तो उसके नोट्स आप यूज कर सकते हो। और अगर मैं बात बताऊँ वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए सबसे अच्छी बुक है अरविंद जी किताब, सबसे अच्छी बुक, सबसे अच्छी बढ़िया बुक है अरविंद सर की। ये दोस्तों 5 कंपोनेंट है जिन किताबों को मैंने खुद ने पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन टाइम है और हम देखते हैं कि जो कंपटीशन में जितना आप कम पढ़ोगे, कितनी कम किताब यूज, कितनी कम जो बुक है उसको यूज करोगे उतना आपका बेनिफिट होता है। तो दोस्तों ये बुक है, 130 क्वेश्चन जो इसमें से आए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आर्य कंपटीशन टाइम। इसको जितनी बार पढ़ोगे वो आपके लिए सही रहेगा। तो ये किताब है एंशिएंट के लिए, सौरभ चौबे, ठीक है। ज़्यादा बुक अपन को इसमें देखना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूं तो ये है बुक का मतलब बुक्स ये है सफिशिएंट है। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट है क्वेश्चन बुक बैंक। दोस्तों इतिहास के अंदर अपन देखते हैं कि कौन कौन से आते हैं। देखो क्वेश्चन बुक बैंक, आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों को सोल्व करें। सबसे पहले आता है यूथ, ठीक है। दूसरा आता है अरिहंत का, तीसरा आता है एजीपी, चौथा है पप्पू सिंह जी, पप्पू सर है जो उनका ऑब्जेक्टिव, और पांचवा है अरविंद सर की ऑब्जेक्टिव, और छठा है दिशा। छठी कौन सी है? दिशा। इन पेपरों का यूज आप करिए, ठीक, ऑब्जेक्टिव के लिए। जो है जो एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, तीनों तो आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। और सबसे बेस्ट बताऊं अरिहंत, इसको अधिक से अधिक सोल्व करें, अधिक से अधिक, ठीक है। और दिशा के में अपन देखेंगे राजस्थान के लिए आप क्या करिए, जो टॉपिक है जो आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखे उसको पढ़े और दिशा में से आप राजस्थान के क्वेश्चन सोल्व करें, और सेम अरविंद सर की ऑब्जेक्टिव इसमें से सोल्व करें। दोस्तों ये थे क्वेश्चन बुक बैंक। आप इन पेपरों को लिया है और आप सबसे बेस्ट, सबसे पहले अरिहंत को निकाले। गलतियां खूब गलतियां, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे सोल्व करोगे तो इसमें से आप खुद देखोगे कि जो पुराने ओल्ड पेपर है वो इसी में से ही आए हैं। अभी अपन देखते हैं एलोरा का कैलाश मंदिर अरिहंत में बहुत बार मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपको चीजें मिलेगी इनके अंदर, आप पेपर सोल्व करोगे, अनुभव इनसे ही आपको डेवलप होगा। और एजीपी में तो नेट के क्वेश्चन काफी है, नेट का पेपर आता है ये पूरा, तो नेट का ही पेपर आता है, लेकिन आप इसको सोल्व करोगे ना, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। तो आप अधिक से अधिक पेपर सोल्व करना। दोस्तों ये थे क्वेश्चन बुक बैंक, जिसमें से आपको ये कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो आप इसमें से करिए। आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं है, बस आप इनको पेपर करो और बार बार क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है कम सामग्री का उपयोग व इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों आरपीएससी स्कूल व्याख्याता इतिहास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, जो कम सामग्री का उपयोग और रणनीति कैसी रहनी चाहिए। देखते हैं दोस्तों, फोर्थ पॉइंट है कि कम सामग्री का उपयोग व रणनीति। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि आप कम सामग्री का उपयोग आपको इसके अंदर करना है और कैसे एग्जाम अपन को फाइट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अपन देखते हैं सबसे पहले जो एंशिएंट है, आप पुराने पेपर उठा के देखोगे,
एंशियंट है उसमें पुराने जैसे पेपर उठाओगे, सबसे अधिक जो क्वेश्चन आए वो किसके आए हैं, इसके 40 क्वेश्चन इस फर्स्ट ग्रेड के अंदर आए थे। कितने, एंशियंट कितने आए थे, 40 क्वेश्चन। तो इसको अधिक से अधिक जितनी बार आप रिवीजन करोगे, मतलब आप जैसे पढ़ो फिर जैसे अगले दिन पढ़ो तो उससे पहले आप उसका रिवीजन करो, ठीक है। तो ये इसमें रणनीति होती है। तो एंशियंट में 40 क्वेश्चन आए थे। और सेकंड अपन देखेंगे तो मिडाइवल सेकंड रहता है अपना राजस्थान का। दोस्तों सेकंड इसमें आए थे 20 क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ो, एंशियंट, अधिक से अधिक इसको तो आप एंशियंट को तो आप हमेशा पढ़ते रहो, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी 50 क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। और राजस्थान का टॉपिक उठाओ और उसके जितने भी दिशा से क्वेश्चन सोल्व करो, और कोई भी कोचिंग है उससे आप इसको सोल्व करो। तो ये एक रणनीति होती है कि आप कैसे एग्जाम को निकाले, क्रैक करें। और 130 क्वेश्चन आए थे अपने इसमें अब की बार, और जो मेरे क्वेश्चन हुए थे वो हुए थे 127 करके आया था दोस्तों में 126, जिसमें से मेरे 27 गलत हो गए थे टोटल, जिसमें से मेरे हिस्ट्री के अंदर 15 क्वेश्चन इसमें गलत हुए थे, ठीक है। और साइकोलॉजी में मेरे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो गए थे। तो मेरा ये रहा था 90 क्वेश्चन मेरे कट कुटा के इसमें बैठ गए थे। और तीसरा मॉडर्न, 3 लो मॉडर्न, लगभग 31 क्वेश्चन इसमें आए थे। तो आप ये चीज़ों को इस हिसाब से, रणनीति के हिसाब से आप करो। और चौथा है आपके पास है वर्ड हिस्ट्री। वर्ड हिस्ट्री में से भी 20 क्वेश्चन, और हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन है वो सब रिपीट ही होते हैं। तो दोस्तों ये है कि और सामग्री जो मैं आपको यूज करनी चाहिए, जो मैंने यूज किया, मतलब जो पढ़ने के हिसाब से, जो रिवीजन के हिसाब से, मैंने आर्य को लिया सबसे पहले, आर्य कंपटीशन टाइम्स को। और सेकंड लिया मैंने अरविंद जी किताब, जो अरविंद जी सर है उनकी बहुत अच्छी किताब है, आप इसको बार बार पढ़ें, साथ में इनके ऑब्जेक्टिव। और तीसरा मैंने लिया एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न में आ गया, इसमें 616 पेज आते हैं, और इसी को मैंने बार बार पढ़ा। और अरविंद जी ऑब्जेक्टिव है ही। और तीसरा है दिशा के ऑब्जेक्टिव। दोस्तों मैं अभी बताऊंगा, जो ओल्ड पेपर है ना, क्वेश्चन उसी में से अधिकतर पूछे हुए हैं। तो दिशा सबसे बेस्ट है ऑब्जेक्टिव निकालने के हिसाब से। तो दिशा के अंदर अपन देखेंगे कि जो राजस्थान का इसके अंदर रहता है, अब कोई सी भी कोचिंग है वहाँ से पढ़ लो, ठीक है। और या फिर किससे भी पढ़ के आए हो, या फिर आपने जितना भी पढ़ रखा है अब, और फिर उसके ऑब्जेक्टिव निकालो। 100% 20 में जो राजस्थान में क्वेश्चन आते हैं, 20 में से 15 क्वेश्चन आपके आराम से सही हो जाएंगे। तो ये दोस्तों ये रणनीति होती है कि किस तरह से आप कम समय में और अधिक से अधिक रिवीजन करके आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। और अपन देखते हैं कि जो स्कूल व्याख्याता का जो एग्जाम होता है वो एक गजेटेड जो है उसकी नौकरी होती है, ठीक है ना, तो फर्स्ट ग्रेड का। दोस्तों ये रणनीति होती है कि आप, और अपन देखेंगे कि एंशियंट में 40 क्वेश्चन, ठीक है, और राजस्थान के 20 क्वेश्चन। तो ये अधिक से अधिक आप एंशियंट पे काफ़ी जोर देकर पढ़ें, क्योंकि एंशियंट का जो है वो सबसे अधिक आता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा, नेक्स्ट है दोस्तों याद नहीं होता और भूल जाते हैं। दोस्तों ये तो हमें सबको पता है कि हिस्ट्री के अंदर याद नहीं होता, तो नाम तो याद रखते ही हैं, ठीक है भाई, नाम तो याद होता है। वो कैसे होता है कि आप उसको बार बार बोलोगे, ठीक है। अब जैसे आपको जयपुर में एक बाबा हरिश्चंद्र मार्ग है, तो आप उसको कनेक्ट करो उससे कि बाबा हरिश्चंद्र कहाँ आते थे, तो कहाँ आते थे, जयपुर प्रजामंडल के अंदर, आज़ाद मोर्चा के अंदर। तो आप उसको कनेक्ट करो उस चीज़ों से, ठीक है। तो ये आपकी रणनीति होनी चाहिए, यानी हिस्ट्री के अंदर भी आपको मतलब कनेक्ट करना है कि आप जहाँ भी घूमते हो या किताबें पढ़ते हो, आप उसको बार बार रिकॉल करो। तो ये सबसे बेस्ट रणनीति, यानी रिवीजन जिसे अपन कहते हैं कि रिवीजन बार बार होना चाहिए, ताकि आप डेली जैसे रिवीजन करोगे तो आप भूलोगे नहीं। ये ही सबसे बेस्ट रणनीति है कि सर की याद नहीं होता, तो आप अधिक से अधिक रिवीजन करो और कनेक्ट करो चीज़ों को हिस्ट्री के अंदर, चीज़ें मनन करो, याद करो, रात को सो तब मनन करो। तो हिस्ट्री का सबसे बेस्ट यही रहता है। नेक्स्ट है पेपर आरपीएससी के। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं लेके आया था खुद 2012 के, ठीक है, और 2015 वाला असिस्टेंट प्रोफेसर के 16 का जो असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर, इनके सब पीडीएफ निकाल के रखो, और साथ में आंसर की भी। और मैं खुद, मेरा चैनल है, स्टार्ट करूंगा मैं टेलीग्राम पे,
उस पर मैं आपको बता दूंगा कि आपको सारे पेपर डाल दूंगा उसके अंदर, तो आप उसके अंदर देख लेना। और नेक्स्ट है अपन देखेंगे 2018 का जो पेपर है ये है, ठीक है, 2018 वाला, और 2000 संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर है। मैं ये सारे पेपर इसमें डाल दूंगा। मैं खुद अपन देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन हमेशा रिपीट ही होते रहते हैं। आप खुद देखोगे कि उसके अंदर क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। अब कैसे दोस्तों, हम बताएंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ था उसमें जयसिंह वाला क्वेश्चन आया था, वो रिपीट हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था, वो इसमें रिपीट हो गया, ठीक है। लोलार्ड्स वाला इसके अंदर रिपीट हो गया, ठीक है, ये रिपीट हुआ था। तीसरा कि अपन देखेंगे कि जो मूत सपाल दक्ष वाला ये रिपीट हुआ है, क्योंकि अपन दिशा खोलेंगे इसमें रिपीट हुआ है, ठीक है। फोर्थ है अपन देखेंगे, मतलब काफी क्वेश्चन इसके अंदर रिपीट हुए हैं। तो आप खुद जब पेपर सोल्व करोगे और उसको बार बार रिवीजन करोगे और खुद देखोगे कि चीज़ यहाँ पर है, इस पेपर में आई है, तो आप ऑटोमेटिक आपको चीज़ें याद हो जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो आरपीएससी स्कूल व्याख्याता है उसमें आप कैसे रणनीति के साथ किस चीज़ों को ध्यान में रख के और आप अधिक से अधिक पेपर सोल्व करके आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और कोई टफ एग्ज़ाम नहीं है, सिंपल एग्ज़ाम है, तो आप उस आराम से निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत सालों से पढ़ रहे हैं तो वो निकाल सकते हैं। मैं खुद 2018 तक मैंने एमए की है, 19 से मैंने हिस्ट्री पढ़ना प्रारंभ किया है। तो मैंने धीरे धीरे इन चीज़ों को पढ़ा, सीखा और धीरे धीरे आज इस मुकाम पे हूँ कि मैं आरपीएससी की जो स्कूल व्याख्याता की जो है उसके अंदर मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। तो ये है, और मैं खुद साइंस बैकग्राउंड का हूँ। तो आप बिल्कुल बेहिचक आप करिए। और साइंस के स्टूडेंट उनको तो काफ़ी ऐसे उनको डरने की जरूरत है नहीं, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट आगे निकल रहे हैं। तो आप इन स्कूल व्याख्याता की जो रणनीति है इस पर आप काम करिए। और धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।